रीवा इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। इस जानलेवा गर्मी ने अभी तक 5 लोगों की जान ले ली है और अस्पतालों में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ताजा मामला वार्ड क्रमांक 9 निराला नगर से सामने आया है, जहां एक ही परिवार के 4 सदस्यों की उल्टी और दस्त के बाद मौत हो गई। मृतकों में एक 1.5 साल का मासूम बच्चा भी शामिल है। वहीं सीधी जिले के एक 65 वर्षीय बुजुर्ग ने भी लू और डिहाइड्रेशन की वजह से संजय गांधी हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया है। रीवा जिले में लगातार उल्टी, दस्त, लू लगने और डिहाइड्रेशन के मामले में बढ़ोतरी हो रही है। संजय गांधी अस्पताल में ऐसे मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा देखा जा रहा है। अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी ने हालात पर चिंता जाहिर करते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने बताया कि लू, डिहाइड्रेशन और फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारियां अत्यधिक गर्मी के कारण तेजी से फैल रही हैं। डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी ने सलाह दी कि लोग घर से निकलते समय सिर को सफेद कपड़े से ढके, खूब पानी पिए और सबसे अहम बात, बासी खाना बिल्कुल ना खाएं। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बीमारियां बासी खाने से फैलती हैं, इसलिए ताजा खाना खाएं और स्वस्थ रहें। मुख्य चिकित्सा अधिकारी यादवेंद्र सिंह बघेल ने भी जनता को आगाह करते हुए कहा कि जब तक अत्यधिक आवश्यक ना हो, घर से बाहर ना निकलें और गर्मी में ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। फिलहाल रीवा भीषण गर्मी की मार झेल रहा है और लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वे चिकित्सकों की सलाह का पालन करें, ताकि इस मौसम की मार से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखा जा सके। उल्टी दस्त हो रहा। कहाँ से आए आप लोग? धोखरा से। कभी से परेशानी थी इनको? अरे उनको नहीं दिखता है, कुछ नहीं है, दिखता। क्या नाम है इनका? राम रखी। रोहित कुमार साकेत। अब एम्बुलेंस में EMT हैं जी, मेडिकल टेक्नीशियन। ये अभी पेशेंट लेकर आए हैं, और कौन सा पेशेंट है? लूज मोशन वोमिटिंग का है। कहाँ से लेकर आए थे? ये धूपखरी से लेके आए हैं। और भी आप पेशेंट लेकर आए हैं? हाँ, बहुत 2-3 केस हो गए हैं। सब गर्मी को लेकर आ रहे हैं? हाँ, गर्मी है ज़्यादा। ज़्यादातर पेशेंट चाहे को देखे जा रहे हैं? लूज मोशन वोमिटिंग की ज़्यादातर है। ठीक बात कही है आपने। अभी वर्तमान में कुछ दिनों से बीच में पानी बरसा, उसके बाद से गर्मी बहुत तेज़ी से बढ़ी है और दिक्कत ये है कि जो उमस है उसके कारण से जो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर का डिफरेंस और ज़्यादा महसूस होता है और गर्मी महसूस होती है। ऐसे उमस भरी गर्मी के तापमान में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हीट स्ट्रोक की, लू लगना जिसे कहते हैं। दूसरा, क्योंकि खाना जो है वो बहुत जल्दी से ख़राब होता है, उसमें बैक्टीरिया वगैरह अगर आप बहुत देर तक रख देंगे गर्म, तो उन पर बैक्टीरिया बहुत जल्दी से पनप जाते हैं। तो ख़राब खाना खाने से आदमी की तबीयत, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, उल्टी दस्त, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो ये दोनों चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण है इस समय जो होंगी। और डिहाइड्रेशन हो सकता है लोगों को, जो कि पानी शरीर से खनिज लवण उड़ते हैं, पसीना बहुत निकलता है तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, क्रैम्प्स आ सकते हैं, बड़ी तेज़ी से शरीर अकड़ सकता है, बेहोश हो सकता है आदमी, अचेत, और बहुत सीरियस होगा तो वो भी हो सकता है कि तबीयत ख़राब हो जाए। तो इसलिए मैं इसमें 2-3 बातें कहूँगा कि एक तो सबसे पहले बहुत ताज़ा खाना ही खाएं, खूब सारा पानी पिएं, और सिर्फ पानी न पिएं, पानी में नमक और पानी का मिश्रण जो बना के, नमक और शक्कर का मिश्रण बना के, जीवन रक्षक घोल जैसा, उस तरह की चीज़ों को पीते रहें। रस, फलों का रस पीते रहें, नींबू पानी पीते रहें। शरीर में इस तरह लवण मिला के पानी की कमी नहीं होने दें। ताज़ा ही खाना खाएं, शरीर को ढक कर रखें, सूती कपड़े पहनिए, ढीले कपड़े पहनिए, और छाया में रहें, बहुत तेज़ कड़ी धूप में न जाएं, बहुत हार्ड काम न करें। ये 2-3 बातों का ध्यान रखेंगे तो जल्दी ही ईश्वर की दया से मानसून आने वाला है। सर, हाल ही में रीवा में घटना हुई है जिसमें घर के जिले में लगातार उल्टी दस्त के पेशेंट आ रहे हैं। आप लोग कितने भर्ती हुए हैं और क्या इससे बचाव है? वर्तमान समय में जो वातावरण गर्मी का है, उसमें काफ़ी मरीज जो है उल्टी दस्त के अस्पताल में आ रहे हैं। कई तो बड़ी गंभीर स्थिति में आते हैं, अधिकांश भर्ती होते हैं और उनमें से कुछ एक की मृत्यु भी हो जाती है। बीच बीच में बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी तरह के मरीज आ रहे हैं, गांव से भी मरीज आते हैं। और गर्मी इतनी ज़्यादा है, इस तरह की लू की चपेट में आ जाने के कारण जो है ना, शरीर में पानी की कमी हो जाती है और इस तरह से उनको गंभीर अवस्था में भर्ती करते हुए बचाना ज़रा मुश्किल हो जाता है। सर, इसमें बचाव का क्या है? इसमें क्या करना चाहिए? सावधानी क्या है? सावधानी के बतौर एक तो पानी का उपयोग पीने के लिए
अधिक मात्रा में करना चाहिए। दूसरा, ज़्यादा धूप में बहुत आवश्यक ना हो तो घूमे घामे ना निकले, और अगर निकलना ही पड़े तो कपड़े पूरे पहने हुए होना चाहिए, मुंह ढका हुआ होना चाहिए, लेकिन पानी की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए, चाहे साधारण पानी के रूप में या इस समय आम का पन्ना उपलब्ध होता है, आम का पन्ना वगैरह, शरबत वगैरह, इस तरह की चीज़ें लेकर के चलें और साथ में भी पानी लेकर के चलें तो अति उत्तम होगा। और अभी एक पेशेंट की भी मौत हो गई उल्टी दस्त से। जी, एक पेशेंट की भी मौत हुई उल्टी दस्त से। हाँ, अभी तो एक मरीज इसी उल्टी दस्त के कारण ही मृत अवस्था में 65 साल का मरीज सीधी जिले से आया और यहाँ परीक्षण के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।